नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे कुछ प्रपोजिशंस पर। ये होंगे फ्रॉम, ऑफ, आउट ऑफ, इन, विद, एट्सेट्रा। ये परीक्षा में अक्सर हमसे पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर स्वागत है। हम सबसे पहले जिस चीज़ को पढ़ेंगे वो है प्रपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन फ्रॉम, निर्देश के लिए प्रयोग में आने वाले प्रपोजिशंस। इसमें सबसे पहले आएगा फ्रॉम, फिर है ऑफ, फिर है ऑफ, फिर आउट ऑफ। अब बात करेंगे कि फ्रॉम का प्रयोग किस लिए किया जाता है। फ्रॉम का प्रयोग यूज्ड विद द पॉइंट ऑफ डिपार्चर, किसी स्थान से जब हम चलते हैं तो उसके लिए फ्रॉम प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दे रैन फ्रॉम द सीन ऑफ द क्राइम, वे अपराध वाले उस दृश्य से गायब हो गए। तो यहाँ पर जो चलने का, विदा लेने का जो स्थान है वो है अपराध का स्थान, दृश्य। ऑफ, इसका प्रयोग यूज्ड ओनली इन फिक्स्ड एक्सप्रेशंस विद द सेंस ऑफ फ्रॉम, इसका प्रयोग निर्धारित उद्धरणों में फ्रॉम के संदर्भ में किया जाता है, उसी समझ के साथ किया जाता है। जैसे डाई ऑफ, मेड ऑफ, आस्क ऑफ, एक्सपेक्ट ऑफ। आगे हम देखेंगे कि ऑफ हैज़ द मीनिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ एंड आल्सो डाउन फ्रॉम। ओ डबल एफ यानी ऑफ का जो अर्थ है वो है कि किसी सतह से या किसी स्थान से अलग या नीचे की ओर होना। जैसे टेक द बुक ऑफ द टेबल, इस पुस्तक को टेबल से हटाइए। ही फेल ऑफ हिज हॉर्स, वह अपने घोड़े से नीचे गिर गया। आउट ऑफ, इसका मतलब होता है आउट ऑफ मीन्स फ्रॉम द इंटीरियर एंड हैज़ इनटू एज एन अपोजिट, कि अंदर से बाहर की ओर आउट ऑफ का तात्पर्य है। ही टुक हिज हैंडकरचीफ आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसने अपनी जेब से हाथ रुमाल निकाला। शी टुक द पार्सल आउट ऑफ द कार एंड कैरीड देम इनटू द हाउस। आगे अपन देखेंगे एक एक्सरसाइज है छोटी सी, सप्लाई द मिसिंग प्रपोजिशंस। जो अब तक अपन ने पढ़ा उसी पर है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक दोज पेपर्स ब्लैंक्स द ड्रार एंड गिव देम टू मी। करेक्ट आंसर होगा इसका आउट ऑफ। टेक दोज पेपर्स आउट ऑफ द ड्रार एंड गिव देम टू मी। वाइप द डस्ट ब्लैंक्स द टेबल। आंसर है ऑफ। वाइप द डस्ट ऑफ द टेबल। आई एम ट्राइंग टू वॉश द स्टेन ब्लैंक्स योर शर्ट। करेक्ट आंसर है फ्रॉम, आउट ऑफ, सॉरी। आई एम ट्राइंग टू वॉश द स्टेन आउट ऑफ योर शर्ट। ही टुक द टॉय ब्लैंक्स हिज सिस्टर and played with it himself. Correct answer है from. I would ask blanks you that you never do it again. Correct answer है of. I would ask of you. It is too much to expect blanks them. Answer है of. Have you heard blanks your friends recently? आंसर है from.
have you heard from your friends? He is a bad rider. He is always falling blanks his bicycle. आंसर है off. He is always falling off his bicycle. Take your elbows blanks the table and sit up. करेक्ट आंसर है off. Take your elbows off the table and sit up. It is difficult to keep the dogs blanks the flower beds. आंसर है off. It is difficult to keep the dogs off the flower beds. She is so attractive. He can't keep away blanks her. आंसर है from. She is so attractive. He can't keep away from her. He couldn't keep himself blanks falling the wall. आंसर है from या of. Please get blanks the carpet while I am sweeping. आंसर है off. Please get off the carpet while I am sweeping. I borrowed these shoes blanks my sister. आंसर है from. I borrowed these shoes from my sister. Poor Gia. She is suffering blanks a nasty cold in the head. आंसर है from. She is suffering from a nasty cold in the head. It is one of those diseases the doctor can't cure you. आंसर है of. It is one of those diseases the doctor can't cure you of. They live about a mile blanks the center of the town. आंसर है from. They live about a mile from the center of the town. The accident happened within a mile blanks their house. आंसर है of. The accident happened within a mile of their house. Wine is made blanks grapes and whiskey blanks barley. आंसर है from. Wine is made from grapes and whiskey from barley. This ring is made gold and yours is blanks silver. आंसर है of. This ring is made gold and yours is of silver. अब अपन बात करेंगे in, with and of describing people and their clothes. in, with और of का प्रयोग लोगों को और उनके कपड़ों को बताने के लिए किया जाता है. इसके संबंध में देखिए कि these three prepositions are frequently used in phrases describing people. ये फ्रेज में लोगों को बताने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं. in is used with everything. इनका प्रयोग एवरीथिंग के साथ किया जाता है, क्लोथ्स, ज्वेलरी एट्सेट्रा के साथ. एक्चुअली worn इज ऑन द बॉडी, जो वास्तव में शरीर पर पहने जाते हैं. ए गर्ल इन ए रेड ड्रेस, क्लोथ्स आ गया. ए वुमन इन गोल्ड इयररिंग्स. विद इज यूज्ड विद एनीथिंग विच इज कैरीड. विद का प्रयोग किसी उस वस्तु के साथ किया जाता है जिसे ले जाया जाए, जैसे ए लेडी विद ए ब्लैक हैंड बैग, ए मैन विद एन अम्ब्रेला. इसी तरीके से विद इज यूज्ड फॉर फिजिकल फीचर्स एंड पिक्यूलियरिटीज, दैट इज डिजीजेस. शारीरिक दशाओं या विशेषताओं को बताने के लिए विद का प्रयोग भी किया जाता है, जैसे बीमारियां वगैरह. ए मैन विद रेड हेयर, a boy with a limp. Of is used with permanent qualities of character and ages. Of का प्रयोग चरित्र की स्थायी विशेषताओं या उम्र की विशेषताओं को बताने के लिए किया जाता है, जैसे ए मैन ऑफ वायलेंट टेम्पर, ए मैन ऑफ 53.
इसमें ध्यान देने की बात है कि विद कैन ऑल्सो बी यूज्ड विद क्वालिटीज ऑफ कैरेक्टर बट इन जनरल सजेस्ट लेस परमानेंट कंडीशंस, कि विद का प्रयोग चरित्र की उन विशेषताओं को बताने के लिए किया जाता है, परंतु ये जो सामान्य होती है, परंतु ये विशेष जो स्थायी जो दशाएं हैं उनको बताने के लिए इसका वास्तव में प्रयोग होता है। ए मैन ऑफ कॉमन सेंस, ए मैन विद कॉमन सेंस, इन दोनों स्थितियों को अगर आप देखेंगे तो ये दोनों ही सही हैं और चरित्र की विशेषताओं को बताते हैं। आगे अपन देखेंगे एड द एप्रोप्रिएट prepositions इन these phrases एंड sentences। निम्न वाक्यों में या जो फ्रेजेज हैं उनमें उचित प्रपोजिशन का प्रयोग करें। तो पहला है ए यंग फेलो ब्लैंक्स ए ब्रोकन लेग। करेक्ट आंसर है ए यंग फेलो विद ए ब्रोकन लेग। ए वुमन ब्लैंक्स ग्रेट वेल्थ। आंसर है ए वुमन ऑफ ग्रेट वेल्थ। एन एम्प्लॉय ब्लैंक्स लिमिटेड एबिलिटी। आंसर है एन एम्प्लॉय ऑफ लिमिटेड एबिलिटी। ए नर्स ब्लैंक्स यूनिफॉर्म। करेक्ट आंसर है ए नर्स इन यूनिफॉर्म। सम pigeons blanks their national dress। आंसर है some pigeons in their national dress। A porter blanks a bundle on his back। A porter with a bundle on his back। आगे देखेंगे soldiers blanks battle dress। आंसर है soldiers in battle dress। An old man blanks a red beard। आंसर है an old man with a red beard। An actor blanks a wig। An actor with a wig। A young woman blanks a wedding। A young woman in a wedding। A young couple blanks quite habit rings। आंसर है ए यंग कपल ऑफ क्वाइट हैबिट रिंग्स। आगे देखिए ए प्लेयर ब्लैंक्स फुटबॉल क्लोथ्स। ए प्लेयर इन फुटबॉल क्लोथ्स। फोर यंग मैन ब्लैंक्स प्लेजेंट अपीयरेंस ब्लैंक्स ग्रे शूज। आंसर है फोर मैन young man of pleasant appearance in gray shoes। A girl blanks about 16 blanks a pearl necklace। आंसर है a girl of about 16 in a pearl necklace। He is a man blanks considerable achievements। He is a man of considerable achievements। A gardener blanks a spade। आंसर है a gardener with a spade। A boy blanks toothache। A boy with toothache। Can you see that man blanks black blanks briefcase। आंसर है कैन यू सी दैट मैन इन ब्लैक विद अ briefcase। दैट मैन ब्लैंक्स a bald head and only one arm is an old soldier। आंसर है दैट मैन with a bald head and only one arm is an old soldier। That lady blanks red blanks a shopping basket is my sister। आंसर है that lady in red with a shopping basket is my sister। This is a list of
the principal collocations with at. अब कुछ विशेष collocations की एक लिस्ट हम आपको बता रहे हैं, तो शुरू करते हैं। at dinner, at breakfast, at table, etc., at sight, at first sight, at short notice, a moment's notice, at home, church, sea, Mars. At work, play at war, peace at length, last at will, as one wishes, school, at a loss, not to know how, at a pinch at best, worst, most, least, first, at all events. इन सभी के साथ at का यूज किया जाता है। At this, at that, at a profit, at a loss, at any rate, at a time, at the same time, at times, at present, at once, at ease, at rest, at hurt. तो ये एक लिस्ट थी। Now replace the part of these sentences in italics by the correct. यहाँ पर इटैलिक्स में एक सेंटेंस दिया जाएगा, सेंटेंस का पार्ट दिया जाएगा। जैसे देखिए वाज ईटिंग इटैलिक्स में है। अब आप इसकी जगह इसको जो है सही करना है। He felt perfectly well before dinner, but while he was eating, he had to retire. अब अपने को इसमें वाज ईटिंग की जगह सही पार्ट करना है, रिप्लेस करना है। He felt perfectly well before dinner, but while he at table, he had to retire. I am unable to explain where all the money has gone. इसका करेक्ट आंसर होगा I am at a loss to explain where all the money has gone. He called her a liar, whereupon she got up and left him without a word. He called her a liar. At that, she got up and left him without a word. She is only 25, anyhow. At that is what she says. She is only 25. At all events, that is what she says. Most people find it difficult to read and listen to the radio simultaneously. Most people find it difficult to read and listen to the radio at the same time. कुछ और करते हैं। Sometimes I think he isn't quite right in his head. At times I think. I took a dislike to her from the moment I sat her. I took a dislike to her at sight. Most people don't like being disturbed while they are working. Most people don't like being disturbed while working. India has not been fighting with her neighbors for over 200 years. India has not been at war with her neighbors. A collocation is a group of words frequently found together. It often has a meaning that cannot be easily understood, even if the meaning of each word in the group is known. Collocation शब्दों का एक वह समूह है जो प्राय साथ पाया जाता है और प्राय इसका तात्पर्य होता है जो है वो आसानी से समझा जा सकता है। यद्यपि इसका जो शब्द है, शब्द जो इसका प्रत्येक शब्द है वो ग्रुप में उसे जाना जा सकता है। जैसे देखिए, इफ़ यू अरेंज टू सिट नियर द टेलीविजन सेट यू कैन टर्न इट ऑफ व्हेन यू वांट। व्हेन यू वांट की जगह अपने को दूसरा भरना है। इफ़ यू अरेंज टू सिट नियर द टेलीविजन सेट यू कैन टर्न इट ऑफ एट विल। When I looked first, I thought it was a horse, but on the approach, I saw it was a mule. अब इसमें भरना है कि at first I thought it was a horse, but on approaching I saw it was a mule. What a noise the children make while they are playing.
What a noise do the children make at play. Let us see if Pintu's able to sit quietly. Let us see if Pintu's able to sit at table. I haven't much money on me, I can lend you. I haven't much money on me, I can lend you at most. He had been waiting for half an hour when finally she came. He had been waiting for half an hour when at last she came. When you see him first, he would appear stupid, but he is really quite bright. When you at first sight, he would appear stupid, but he is really quite bright. He bought his stock when prices were low, and now he sold it for more money than he paid. He bought his stock when prices were low, and now he sold it at a profit. I must confess that on occasions he annoys me. I must confess that at times he annoys me. He is not only rich, really such a bad fellow, basically. He is not really such a bad fellow at heart. You must act immediately if you are to save his life. You must act immediately की जगह अपने को करना है you must act at once if you are to save his life. We must recover the stolen goods whatever it may cost us. We must recover the stolen goods at all costs it may cost us. It is wise to have a doctor nearby in case of emergency. It is wise to have a doctor nearby in case of at hand. I suppose you would arrive by 6 o'clock with difficulty if you wanted us to. I suppose we could arrive by 6 o'clock at a pinch if you wanted us to. The firemen are always ready to leave the station the moment after they are called. The firemen are able to leave the station at a moment's notice. Are you ever sick on a ship? Are you ever sick at sea? Thanks for your time. इसी प्रकार से आप हमारे चैनल नॉलेज वन डायरी पर बने रहें और हमारे आगामी जो वीडियोज़ हैं जो आपके लिए बड़े उपयोगी साबित होने वाले हैं उनको देखते रहें। थैंक यू।